हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम उत्तर मुग़ल शासन के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में भी हमारे दो लेक्चर में हम उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ रहे थे ना। सबसे पहले हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा था, है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जहांगीर का कुछ बोल दिया था ना। तो प्रथम कौन है? बहादुर शाह प्रथम, है ना। और अगर अंतिम की बात करें तो उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों में अंतिम कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, है ना। तो आज के लेक्चर में हम अकबर द्वितीय तक पढ़ेंगे और फिर सिर्फ हमारे बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि अंतिम है उत्तरवर्ती मुग़ल शासक में। उसके बाद हमको बस जो कुछ मुग़ल साम्राज्य में जो कुछ गुट हुआ करते थे ना उत्तरवर्ती मुग़ल शासक में, उनके बारे में देखना है। फिर हमारा क्या उत्तरवर्ती मुग़ल शासन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे ना इसको। तो आज के लेक्चर में हमको देखना है रफ़ी-उद-दौला के बारे में पढ़ना है, मोहम्मद शाह के बारे में देखना है, अहमद शाह के बारे में, आलमगीर के बारे में। इसके बाद शाहजहाँ द्वितीय आए थे, फिर शाह आलम द्वितीय। ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इनके समय दो महत्वपूर्ण घटना हुई थी। एक तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद सारे जो दीवानी अधिकार है वो किसके हाथ में आ गए थे? अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। इसके बाद हमको अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ना है और अंतिम हमारे कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, है ना। तो अंतिम ये मुग़ल शासक के अंतिम राजा है ना, अंतिम सम्राट है। तो हमको देखना है आज के लेक्चर में रफ़ी-उद-दौला। इन सबको हमको 2 मार्क्स में ही देखना है, क्योंकि ये 7 मार्क्स में नहीं बनेंगे, है ना। 2 मार्क्स में ही हमको मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ना है, अहमद शाह के बारे में भी, और आलमगीर द्वितीय के बारे में भी 2 मार्क्स में, और इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बारे में और अकबर द्वितीय, है ना। तो इनके बारे में सिर्फ 2 मार्क्स में देखना है। मतलब हमको 2 से 3 इन्फॉर्मेशन ही देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 देख लेंगे, ताकि अगर हम एक भूलें तो दूसरी लिख सकें, है ना। तो सबसे पहले रफ़ी-उद-दौला, इसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1719 से लेकर 1718 तक। सिर्फ ये 1 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनकी उपाधि लिख देंगे, उपाधि इंपॉर्टेंट है, शाहजहाँ प्रथम। अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो आप फर्स्ट लाइन यही लिख देना कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों से संबंध, और टाइम पीरियड 1719 और उपाधि शाहजहाँ प्रथम, है ना। तो आपको इसमें ही 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा ये इन्फॉर्मेशन याद आए कि अब इनके आदि थे और पेजेस के कारण क्या इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो बस हमको इतना लिखना है। उसके बाद मोहम्मद शाह आए थे। इनका शासनकाल 1719 से 48 तक इनका शासन टाइम पीरियड रहा। इसमें भी हम यही लाइन लिख सकते हैं, उत्तरवर्ती मुग़ल शासन, इनका टाइम पीरियड। और अन्य नाम भी लिख सकते हैं, रोशन अख्तर। क्या है इनका नाम? अन्य नाम रोशन अख्तर। और इनको उपाधि किसकी दी थी? रंगीला। तो इनकी उपाधि लिखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये रंगीला के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना, मोहम्मद शाह। इनकी सहायता जो सुल्तान बनने में किसने की थी? तो सैयद बंधुओं के द्वारा की गई थी। और ये एक आयोग शासक थे, है ना। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। बाकी आप इतना ही लिखेंगे कि सहायता समर्थन किसने किया था? सैयद बंधुओं ने। उपाधि रंगीला की, और अन्य नाम रोशन अख्तर, है ना। और टाइम पीरियड आयोग शासन, इनके काल में क्या हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर किसका शासन था? तो मुर्शिद कुली खां का था। किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे मुर्शिद कुली खां, और अवध पर शहादत खां, और हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क का था ना। निज़ामुल मुल्क का शासन कहाँ पे? हैदराबाद में था। तो ये क्या थे? स्वतंत्र राज्य थे, है ना। स्वतंत्र राज्य के रूप में मुग़ल शासकों में क्या बंगाल, बिहार अलग था, अवध में अलग सुल्तान का शासन था, और हैदराबाद में अलग। इसके बाद हम देखेंगे अहमद शाह का टाइम पीरियड देखेंगे, है ना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, इनके समय क्या हुआ था? अफगानिस्तान के जो शासक है अहमद शाह अब्दाली का क्या हुआ था? प्रथम आक्रमण हुआ था। किसका? अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था 1948 में, है ना। तो बस इनके बारे में हमको इतना ही लिखना है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय का हमको सबसे पहले ये लाइन लिखनी है कि उत्तरवर्ती मुग़ल शासकों से संबंध, और टाइम पीरियड लिखना है 54 से 58 तक। और इनके समय क्या महत्वपूर्ण घटना? प्लासी का युद्ध
हुआ था? कब हुआ था? 1757। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था? तो आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ तृतीय। तो इनका हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमको अगर ये 2 मार्क्स में आ भी जाए तो हमको ये तो लिखना ही है कि उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंध और इनका टाइम पीरियड, बस हमको क्योंकि 2 ही इन्फॉर्मेशन लिखना है, क्योंकि जब वो नाम देंगे तो उनको ये नहीं पता है, वो हमसे यही पूछना चाहते हैं कि किस वंश से संबंधित है, कहाँ के हैं, तो उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंध है ना। इसके बाद शाह आलम द्वितीय के बारे में हम देखेंगे, इनके बारे में भी हम यही लिखेंगे, उत्तरवर्ती मुगल शासकों से संबंध। इसके बाद हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे 1759 से 1806 तक, 1806 तक इनका शासनकाल रहा। और इनका अन्य नाम भी लिख देंगे हम, अली जौहर। क्या है? अली जौहर। अगर हम लिखना चाहें तो इनकी जो 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध इनके समय हुआ था 1761 ना, 1761 में हुआ था, जो किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने किसकी सहायता की थी? तो अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी, है ना। इसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ये जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों की स्थापना करने का अंतिम युग था। इसके बाद से क्या, अंग्रेजों के जो दीवानी अधिकार है वो अंग्रेजों के पास आ गए थे, है ना। पराजय के बाद क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किसको? क्लाइव को दे दिए गए थे, है ना। किसके द्वारा? आलम शाह द्वितीय के द्वारा। इसके बाद कौन आए थे? अकबर द्वितीय। ये भी हमको 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंध, टाइम पीरियड कब से कब तक? 1806 से 1837 ईस्वी। और इन्होंने क्या, राजा राम मोहन राय को क्या, राजा की उपाधि दी थी। और इनके समय 1835 से क्या, मुगलों के जो सिक्के हैं वो बंद हो गए थे, है ना। और फिर उसके बाद बहादुर शाह तृतीय, ये अंतिम है ना। इनको पढ़ने के बाद सिर्फ कुछ गुट रह जाएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ लेंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ना। हमको ये सब 2 मार्क्स में ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है बस आप 1-2 लेकर चलिए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है आगे भी, इसलिए हम उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले रफ़ी-उद-दौला 1719 से 18, इनका टाइम पीरियड लिखना है, उपाधि लिखना है, और अफ़ीम के आदी और पेचेस में। हाँ, ये तो एक्स्ट्रा दोनों इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप इतना ही लिख सकते हैं कि रफ़ी-उद-दौला उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंधित, टाइम पीरियड और उपाधि, है ना। तो इसी में आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद मोहम्मद शाह, इनका टाइम पीरियड, अन्य नाम रोशन अख्तर, उपाधि रंगीला, और समर्थन सैयद बंधुओं, है ना। आयोग शासन, और इनके काल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर मुर्शिद कुली खां का, अवध में शहादत खां, और हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क का शासन। अहमद शाह का टाइम पीरियड लिखा है, इनके समय अफगानिस्तान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था 1748 में। उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 तक, और इनके समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसके बाद शाहजहाँ द्वितीय आए थे, फिर शाह आलम तृतीय, है ना। शाह आलम शाह आलम द्वितीय, है ना। 1759 से 1806 तक इनका शासन। अन्य नाम देखेंगे, अली जौहर, पानीपत का तृतीय युद्ध 1764, और बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। और क्लाइव ने बंगाल और बिहार की और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथ में ले ली थी, है ना। और अकबर द्वितीय के बारे में क्या लिखना है? 1806 से 1837 तक। और इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को क्या, राजा की उपाधि दी थी। और 1835 में मुगलों के द्वारा सिक्के चलाए गए थे उनको बंद कर दिया गया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे।